चलिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी यानी बीटीसी का प्रश्न माला 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? टोटल 616 आर्मी है। स्तंभ मैंने लाइन लगाना है, परेड कराना है। 26 जनवरी आ रहा है ना, तो परेड कराना है, तो स्तंभ बनाना मतलब लाइन बनाना है। लाइन कितना बनाना है? 32 को। कितना है? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है। 32 सदस्यों वाली आर्मी का जो लाइन है उसके पीछे बैंड करवाना है। बैंड के पीछे मार्च करवाना। मार्च मैंने ऐसे नहीं करता है, वही मार्च करवाना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाली, संख्या होना चाहिए समान, दोनों में समान। वैसा मतलब कि कितना संख्या आएगा जो 216 और 32 को समान रूप से बांटे। तो 200 कितना था? पहला कितना था? मतलब बड़ा मान कितना है? बड़ा को ए मान लेते हैं, कितना? 616 और छोटा मान 32। कौन सी संख्या जो इन दोनों को समान रूप से काटे, समान रूप से बांटे? कौन सी संख्या जो समान रूप से काटे, इन दोनों को काटे? अगर ई दोनों जिसको काटता तो लघुत्तम, आई ई दोनों को जो काटे महत्तम। महत्तम और लघुत्तम की परिभाषा बताए हैं। जो संख्या ई दोनों को काटे वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो इन दोनों को काट दे। तो इन दोनों को जो काटे तो क्या निकालना है? महत्तम। तो महत्तम निकालने के लिए बताए हैं ने, क्या बताए हैं? चरण फर्स्ट, चरण बाय चरण बताते हैं, नहीं तो उसी बता देते हैं। 32 से 200 616 को बार में लगेगा? कितना बार में? हाँ, एक बार में, सॉरी, एक बार में। एक बार लगाए 9, 11 में से 2 गया 9, ये कितना बच गया? 5 में से 3 गया 2 और 6 उतर गया ना। वो बार में लगेगा? अच्छा देख लेते हैं। 9 दूनी 18 बाकी 1 और 9 तिया 27 है 28। 9 बार में तो आराम से लग रहा है। कितना बचा? 8। कट गया 0 और 0। जिसको घेर देते हैं, घेरते हैं ना, और जिससे भागा देते हैं उसमें उसको भाज्य बना देते हैं। 8 चौक 32। जब शेषफल 0 आए उसका भाजक की कहलाता है? महत्तम समावर्तक है ना। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से है ना। विभाजन परिमेयिका से क्या है? विभाजन परिमेयिका a बराबर b प्लस r। a के मान पहला बार में 616, जकरा में भागा देते हैं वो a होता है, जकरा से भागा देते हैं वो b होता है 32। और जो भागफल आता है अंसरवा, और जो शेष बचता है कितना बचा? 8। तो लिख दोगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0। r जब तक 0 नहीं आवे ऐसे करते रहना है ना। दूसरा क्रम कितना से भागा दिए? कितना में भागा दिए? 32 में भागा दिए। किस में दिए हैं? 32 में भागा दिए। किस में दिए हैं? 32 में भागा दिए है ना। और नहीं तो अलग अलग लिख दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए। जैसे बच गया ने, अब तो घन चक्राइएगा ने, है ना। बीच में a होता है, जगह भागा देते हैं b, या जो आंसर आता है वो q होता है, और जो शेष फल बचता है वो r होता है। वही लिख दिए a b q r लिख दिए। अब दूसरा का लीजिए, कितना देना है? 8 से भागा देना है
32 में 8 चौक 32। अलग करके भी बना सकते हैं, है ना? अलग करके भी आप बना सकते हैं। चलिए कितना है 32 में कितना से भाग आती है? 8 से। भागफल कितना है? 4। शेषफल, इसलिए r बराबर जब जिसका r 0 आ जाए उसका b की कहलाता है। अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 होगा। अर्थात या अतः की कह रहा था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? अतः आर्मी का स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जो मार्च कर सकते हैं। लिख देगा लास्ट में, क्या लिखोगे? अतः स्तंभों की संख्या कितना आया? 8। स्तंभों की संख्या 8 जो मार्च कर सकती है ना? समझ में आ गया? चलिए आगे आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। 4 और 5 सेम है। एगो में वर्ग करना है, एगो में घन करना है। अस्थिर से समझिएगा। जो बताए जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया होगा वो 4 और 5 बना लेगा। उसमें कुछ नहीं करना था। इसमें कह रहा वर्ग और घन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कितना? m के लिए 3m दिखाना क्या है? दर्शाना क्या है? दर्शाना क्या है? दर्शाना है हमको 3m। क्या दर्शाना है? 3m प्लस 1। 3m प्लस 1। अब पूर्णांक a के लिए, है ना? किसी पूर्णांक a। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? m है। पूर्णांक m है। ठीक। अब कह रहा 3m। अब 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। दिखा सकते हैं आपकी दोनों आ सकता है। समझ गए ना? बस कुछ नहीं मानना है। क्या मानते थे? माना कि क्या कह रहा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते किसी धनात्मक पूर्णांक कह रहा था ने? माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ये ना माने थे, ऐसे ना बताए थे। उसके बाद की माने थे? भाजक अर्थात b। यहाँ कितना है? 3। तो बोले थे जो रहे वही मानना है। ठीक। उसके बाद शेष फल जना रहा रे। पीछे जाओ यार, गजब बुतरू है। शेष फल को की मानते हैं? 8 0 1 2 3। अब इसमें जो जरूरत है वो हमको ले लेना है। इतना मान लिए ने? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद की करते थे? आधा चरण पहला। चूंकि खाली लाना है 3m। की लाना है? ध्यान दीजिएगा। इस सब का वर्ग करेल कह रहा। क्या कह रहा? वर्ग करेल कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। धनात्मक पूर्णांक का, तो धनात्मक पूर्णांक की माने हैं a। इसका क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। चूंकि क्या लाना है? 3m। मतलब एकरा में शेष फल है कुछ, तो शेष फल कुछ नहीं का मतलब कि r का मान हम की लेंगे 0। तो चूंकि r बराबर 0 यूक्लिड विभाजन परिमेयिका विभाजन परिमेयिका से क्या कहता है? a बराबर b³ प्लस r, है ना? a के मान कुछ नहीं। a पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक a माना है। a बराबर b के मान b
के मान आ क्यू के मान कुछ नहीं, क्यूए रह देंगे। आर के मान 0, आर के मान 0। इसलिए ए बराबर 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 क्यू आएगा। 3 क्यू में 0 जोड़ देंगे क्या आएगा? 3 क्यू आएगा। आएगा कि नहीं? अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। की कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो कर दीजिए। इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अगर घन कहता तो घन करते, अब वर्ग कहता तो वर्ग कर रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक क्या किसको माने थे? ए को। तो ए को हम की कर दिए वर्ग स्क्वायर वही होता है। ए का मान क्या था? ए बराबर 3 क्यू। तो ए का वर्ग देखिए हैं तो इसको भी वर्ग करेंगे। करेंगे कि नहीं? चलिए ए के स्क्वायर ए और 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 क्यू के स्क्वायर करेंगे, 3 किया 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर है ना। अब ध्यान दीजिए हमको लाना क्या है? 3 एम लाना है। क्या लाना है? हम बोले बजबड़ी वाला हिसाब है। क्या है? 3 एम लाना है। तो क्या कीजिए आप कि 3 इससे कॉमन ले लीजिए। क्या किए? 3 इससे कॉमन ले लिए। तो 3 जब निकालिए की बच गया? 3 किया 9, 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। की बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर। और लाना क्या है हमको? 3 एम। तो 3 तो आले है तो एम एम लाना है। तो एकरा हम की मान लेंगे? इतने तक है। इतना आ गया ने? चलिए 3 हमको लाना क्या है? 3 एम। तो एम के जगह पर किसके जगह पर एम लिखेंगे? 3 क्यू स्क्वायर के जगह पर की लिख देंगे? एम। की लिख देंगे? 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर की लिख देंगे? एम। अब मान लेंगे जहां एम बराबर क्या माने? 3 क्यू स्क्वायर। जहां एम बराबर अब ये रे दूसरा में की था चरण दूसरा में, चूंकि आर बराबर क्या लाना है? दूसरा में 3m प्लस 1 पे लाना है। तो आर बराबर की मानेंगे? आर बराबर की मानेंगे? 1 मान लेंगे है ना। तो लिख दोगे यूक्लिड विभाजन परमेता से, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। बी के मान क्या मानेंगे? क्यू। आर के मान, इसलिए a बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब की कह रहा था? वर्ग है ना। क्या कह रहा था? वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक को क्या माने थे? धनात्मक पूर्णांक को क्या माने थे? तो ए का क्या कर दिए? स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर कर दिए, ए का वर्ग कर दिए। तो ए का मान क्या माने थे? ए किसके बराबर आया था? 3 क्यू प्लस 1। अब वर्ग ने किए हैं तो वर्ग कर दीजिए। यहीं पर लिख देना चाहिए, यहीं पर वगैरह नीचे लिख देते हैं। चलिए ए के स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। अब क्यू रहता तो क्यू करना पड़ता, स्क्वायर वर्ग कर रहा तो वर्ग कर रहे हैं। घन का था तो क्यू करना पड़ता। क्यों हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। नहीं आया इधर सर। चलिए a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। अब प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर 1। फिर ध्यान दीजिएगा हमको की लाना है 3m प्लस 1। तो प्लस 1 आलन है तो ई दोनों से की करेंगे? 3 कॉमन लेंगे। की करेंगे? a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए। क्या किए? तो 3 तिया कॉमन लेने का मतलब भागा देना, जानते हैं ना जी। 3 दूनी अब प्लस 1।
अब ध्यान दीजिए क्या लाना है, 3m प्लस 1, तो प्लस 1 आले है ये, 3 भी आले है, की गायब है m, तो m क्या लिख देना है 3q के स्क्वायर प्लस 2q तक की दे देना है m, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर लिखोगे, जहां m बराबर ये वाला पूरा है ना, देखोगे कटेगा तो बोलिएगा जी, कट गया चलिए, है ना, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। अब आ गया 3m प्लस 1 और करे गया 3m प्लस 1 और हाँ यहाँ आया 3m, है ना, आ गया ना, तो लिखोगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देख लीजिए एक बार बढ़िया से क्या लिखना है, जगह तो कहीं पर नहीं बच रहा है, छोटा है ये बोर्ड, क्या लिखोगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका जो 5 नंबर है बस सेम वही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का घन एकदम की कर रहा था वर्ग, अब की करना घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, बस सेम कर देना है। क्या क्या लाना है, 9m प्लस 1 है या 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक, माना कि धनात्मक पूर्णांक a और भाजक की हो जाएगा इसमें 9m है कि भाजक हो जाएगा 9, और शेष पर 1 2 3 4, जहां तक देवे दे दीजिए, 8 तक थोड़ी देना है, अब घन का रहा है तो 8 के कर घन है, हाँ क्या कर घन है 2 का घन है, तो ये तो जरी सा पॉइंट माइंड लगाएंगे ने, किसका घन है 2 का घन है, हो गया। अब शेषफल पहले लाना है 9m, तो एक में शेषफल है कुछ, तो r बराबर 0, r बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, a के मान वही, अब b के मान की देना है 9 और q r के मान 0 की आ जाएगा, अच्छा यहाँ b के मान छोड़ देना है, यहाँ b के मान की मान है 9 है और b के मान 9, b के मान 9, तो यहाँ आ जाएगा 9q, किया जाएगा धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, है ना, घन के मतलब q होगा ने, घन के मतलब q, चलिए 1q बराबर 9 के 1q बराबर कितना जगह 9 नमा 81 गुना 9, 9 एकम 9, 9 आठी 72, 729 q के q, हमको लाना क्या है नूनू 9m, तो 9 की करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेने का मतलब भागा दीजिएगा कितना आ जाएगा 81 q के q, हमारा लाना है 9m, तो इसको क्या मानेंगे जहां m बराबर नहीं आ रहा, इतने तक आ रहा, अच्छा इतने तक आ रहा है, लिए कॉमन ले लिए थे, तो 9
आई टोटल को की मानेंगे एम है ना, जहां एम बराबर 81 क्यू के क्यू, 81 क्यू के क्यू, इसलिए एक क्यू बराबर 9 एम आ गया ने। अब की लेना है 9 एम प्लस 1, तो आर बराबर की लेना है 1, आर बराबर विभाजन तरीका से बी के जगह पर की रखना है 9, बी के जगह पर की रखना है 9, घन करने पर की करने पर है ना, तो घन कर दिए, घन कर दिए ने। अब क्या बोल रहा है कुछ है, गुनगुनाने लगते तो हमको लग जाता कि क्या कुछ हो रहा है, गुनगुनाइए नहीं। अब ए प्लस बी का होल क्यूब के सूत्र जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं तो ठीक है, बताइए तो। अच्छा जानो समझ में आ गया। क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, एक क्यू होगा 3a स्क्वायर, अरे क्यों लिख रहे हैं 3 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a तो नो क्यों न हुआ, चलिए कौन सी ए क्यू ने, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b के क्यूब। समझ रहे हैं कितना आया था ये 729 के क्यू करेंगे समझिए ना। अब प्लस 3 9 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9 27 क्यू होगा ने। अब प्लस 1 के क्यू करेंगे तो लाना है प्लस 1 आ लेने हैं, इससे क्या करेंगे कितना कॉमन लेंगे 9, कितना कॉमन लेंगे 9 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 81 क्यू के, और इससे इसमें भागा दीजिए ये आ जाएगा तो ना। अब अच्छा ये इंटू है यहाँ है ना, इंटू है जी, 3 है 9 81, अब 9 कॉमन लिए तो 9 81 9 और 9 27 क्यू का स्क्वायर पोजीशन एक के बाद कर दिए, ध्यान दीजिएगा ये गुना है ना। तो इससे कॉमन ये 9 से, तो 9 से कॉमन लेने का मतलब भागा देना, तो 9 से भागा दे रहे हैं 9 81 बचाएगा 9 और 9 27 क्यू। अब एकरा से भी 9 कॉमन ले 9 27 प्लस 1 9 आ गया, टोटल को की मान लेंगे अब प्लस 1 आ गया, जहां m बराबर 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है ना, आ गया ने। अब क्या करना है, कितना लेना है 2, कितना लेना है आर का मान कितना लेना है 2 लेना है। बनाइए एगो जल्दी सा, सोचो क्यों खाली नहीं जान रहा है। चलिए आर के मान अभी की मानना है, आर के की मानना है, आर के जगह पर की देना है, आर के जगह पर की देना है, निकाल लीजिए। a प्लस b के होल क्यूब की होता है, की होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर
बी है प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी दोनों में 729 ने दोनों में 81 का स्क्वायर गुना 2 3 गुना 27 क्यूब के दुदुनी 4 प्लस द्वितीय दुदुनी 4 4 दूनी 8 2 का क्यूब करेंगे 8 हो करें जी 729 क्यूब के 81 3 दूनी 6 1 का 6 8 48 प्लस 7 28 के 8 बाकी 2 4 दूनी 8 बाकी कितना है 8 2 10 और बटा प्लस 8 टोटल से की करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू प्लस 9 5 45 46 पे 48 3 बचा 9 4 36 और 9 1 कम 9 9 दूनी 18 प्लस 8 9 टोटल को की मानेंगे m प्लस 8 जहां m बराबर टोटल लिख दीजिएगा जहां m बराबर तीनों आ गया कौन सी 9m प्लस 1 9m प्लस 8 तो की लिखोगे अतः धनात्मक लिखोगे लास्ट में अतः धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।